चलो आज जानते हैं हमारा पाला एक ऐसे रहस्य के साथ होने वाला है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि इसके नीचे क्या होगा। दुनिया में कई रहस्य ऐसे होते हैं जिसको न जानना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कुदरत के खिलाफ जाते हैं तो हमें उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही भारत के केरल में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल के नीचे मौजूद सबसे रहस्यमयी तहखाना माना जाता है। यह आज तक नहीं खोला गया और इसी कारण इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी दरवाजों में गिना जाता है। तो आज हम इसकी ही पड़ताल करेंगे। भारत के दक्षिण में केरल राज्य का एक शांत शहर है तिरुवनंतपुरम। यह शहर अपनी हरियाली, समुद्र और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर के बीचों बीच खड़ा एक मंदिर सदियों से लोगों के मन में रहस्य और श्रद्धा दोनों पैदा करता रहा है। यह है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। सैकड़ों साल पहले त्रावणकोर के राजा इस मंदिर को अपना रक्षक मानते थे। उन्होंने अपने राज्य की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। राजा ही नहीं, दूर दूर से आने वाले व्यापारी और भक्त भी यहाँ सोना, चांदी और कीमती रत्न दान करते थे। धीरे धीरे मंदिर के पास इतना खजाना जमा हो गया कि उसे सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने बनाए गए। इन तहखानों के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। सदियों तक ये रहस्य छुपा रहा। समय बीतता गया, राज्य बदलते गए, सरकारें बदलती गईं, लेकिन मंदिर के नीचे छुपे तहखानों का रहस्य वही रहा। फिर आया साल 2011। एक याचिका के बाद अदालत ने आदेश दिया कि मंदिर के तहखानों की जांच की जाए। एक विशेष टीम मंदिर के अंदर भेजी गई। टीम में अधिकारी, विशेषज्ञ और मंदिर के पुजारी शामिल थे। जब वे मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें कई पुराने पत्थर के दरवाजे दिखाई दिए। इन तहखानों को नाम दिया गया था। बहुत समय पहले त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु को अपना राज्य समर्पित मानते थे। वे खुद को भगवान का सेवक कहते थे और अपने राज्य की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मंदिर को दान करते थे। सदियों तक राजा, व्यापारी और भक्त मंदिर में सोना, हीरे, मोती और कीमती वस्तुएं चढ़ाते रहे। इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के नीचे कई गुप्त तहखाने बनाए गए। इनमें से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तहखाना था वॉल्ट ए। सैकड़ों साल तक ये तहखाना बंद रहा। बहुत कम लोगों को पता था कि इसके अंदर क्या है। फिर 2011 में अदालत के आदेश के बाद मंदिर के तहखानों की जांच शुरू हुई। एक विशेष टीम मंदिर के अंदर पहुंची और सबसे पहले वॉल्ट ए को खोलने का फैसला किया गया। जब भारी पत्थर का दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। तहखाने के अंदर सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे। दीवारों के पास सोने के बड़े बड़े बर्तन रखे थे। कुछ जगहों पर सोने की मूर्तियां रखी थीं जिन पर हीरे और रत्न जड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा सोने का मुकुट मिला जो कीमती हीरों से सजा हुआ था। इसके अलावा हजारों साल पुराने सोने के सिक्के, हीरे जड़े हार, सोने की मूर्तियां, कीमती रत्न, प्राचीन आभूषण, सब कुछ उस तहखाने में रखा हुआ था। जब विशेषज्ञों ने इस खजाने का अनुमान लगाया तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि इसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। ये खोज पूरी दुनिया में खबर बन गई। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मंदिर के अंदर इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ था। लेकिन वॉल्ट ए के खुलने के बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर वॉल्ट ए में इतना खजाना है तो बाकी तहखानों में क्या होगा? फिर बाकी तहखाने खोले गए। हर तहखाने से खजाना निकलता गया, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। बहुत समय पहले त्रावणकोर के राजा इस मंदिर को भगवान विष्णु का घर मानते थे। वे खुद को राजा नहीं बल्कि भगवान का सेवक कहते थे। राज्य की बहुत सारी संपत्ति मंदिर में दान की जाती थी। इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के नीचे कई गुप्त तहखाने बनाए गए। इन तहखानों में से एक था वॉल्ट सी। सदियों तक ये तहखाना बंद रहा। बहुत कम लोगों को पता था कि इसके अंदर क्या रखा है। जब साल 2011 में अदालत के आदेश के बाद मंदिर के तहखानों की जांच शुरू हुई तब जांच टीम ने वॉल्ट सी को भी खोला। जब ये दरवाजा खोला गया तो अंदर बहुत पुरानी और ऐतिहासिक चीजें मिली। इनमें शामिल थे सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन, प्राचीन सिक्के, मंदिर के उपयोग की पवित्र वस्तुएं। कुछ वस्तुएं सैकड़ों साल पुरानी थीं। इतिहासकारों के अनुसार इनमें से कई वस्तुएं त्रावणकोर राजाओं के समय की थीं। वॉल्ट सी में वॉल्ट ए जितना बड़ा खजाना नहीं था, लेकिन इसकी ऐतिहासिक कीमत बहुत ज्यादा थी।
इन वस्तुओं से ये पता चलता है कि पुराने समय में मंदिर कितनी समृद्ध और शक्तिशाली संस्था था। इन खोजों के बाद मंदिर के खजाने की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। आज भी ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है और इसके तहखानों की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। बहुत समय पहले त्रावणकोर के राजा भगवान पद्मनाभ को अपना वास्तविक शासक मानते थे। राजा खुद को केवल भगवान का सेवक कहते थे और राज्य की बहुत सी संपत्ति मंदिर को समर्पित कर देते थे। इसी कारण समय के साथ मंदिर के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं जमा हो गईं। इन सबको सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के नीचे कई गुप्त तहखाने बनाए गए। इन तहखानों को बाद में नाम दिया गया वॉल्ट ए, वॉल्ट बी, वॉल्ट सी, वॉल्ट डी, वॉल्ट ई और वॉल्ट एफ। सदियों तक ये तहखाने बंद रहे। इन्हीं में से एक था वॉल्ट डी। जब इसका दरवाजा खोला गया तो अंदर कई प्राचीन वस्तुएं मिली। इनमें शामिल थे सोने और चांदी के आभूषण, मंदिर के अनुष्ठानों में उपयोग होने वाली वस्तुएं, प्राचीन सिक्के, ऐतिहासिक धातु के बर्तन। हालांकि वॉल्ट ए जितना विशाल खजाना यहां नहीं मिला, लेकिन वॉल्ट डी में मिली वस्तुएं ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थीं। इतिहासकारों का मानना है कि इनमें से कई वस्तुएं त्रावणकोर राजाओं और पुराने समय के भक्तों द्वारा दान की गई थीं। इन खोजों के बाद मंदिर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। आज भी मंदिर के तहखानों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। इसी कारण यह मंदिर और इसके गुप्त तहखाने आज भी रहस्य और जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। वॉल्ट ई में क्या मिला? जब जांच टीम ने वॉल्ट ई को खोला तो अंदर कई प्राचीन धार्मिक और कीमती वस्तुएं मिली। इनमें शामिल थे सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन, मंदिर में पूजा के लिए उपयोग होने वाली वस्तुएं, कुछ प्राचीन सिक्के, धातु के पुराने पात्र। इतिहासकारों का मानना है कि ये वस्तुएं मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के लिए रखी गई थीं। इनमें से कई वस्तुएं सैकड़ों साल पुरानी थीं। वॉल्ट एफ में क्या मिला? वॉल्ट एफ में भी कई ऐतिहासिक वस्तुएं मिली। जांच के दौरान यहां से चांदी के बर्तन, पूजा सामग्री, प्राचीन धातु के पात्र, कुछ पुराने आभूषण मिले थे। हालांकि यहां बहुत बड़ा खजाना नहीं मिला, लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि मंदिर के तहखाने सदियों से धार्मिक वस्तुओं और दान की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। वॉल्ट बी। बहुत समय पहले जब त्रावणकोर के राजा इस मंदिर की देखभाल करते थे, तब मंदिर के नीचे कई गुप्त तहखाने बनाए गए थे। इन तहखानों में राजाओं और भक्तों द्वारा दान किया गया खजाना रखा जाता था। इन तहखानों को बाद में नाम दिए गए वॉल्ट ए, वॉल्ट बी, वॉल्ट सी, वॉल्ट डी, वॉल्ट ई और वॉल्ट एफ। साल 2011 में अदालत के आदेश के बाद इन तहखानों की जांच शुरू हुई। जब पहला तहखाना वॉल्ट ए खोला गया तो अंदर से सोना, हीरे और प्राचीन आभूषणों का विशाल खजाना मिला। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब जांच टीम वॉल्ट बी के सामने पहुंची। ये दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से बिल्कुल अलग था। यह एक भारी पत्थर का दरवाजा था जिस पर दो बड़े नागों की आकृति बनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वे नाग उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हों। सबसे अजीब बात यह थी कि उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, न कोई चाबी का छेद, न कोई हैंडल, बस एक बंद पत्थर का दरवाजा। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि यह दरवाजा बहुत प्राचीन है और इसे सदियों पहले एक विशेष मंत्र से बंद किया गया था। इस मंत्र को नाग बंधन कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को केवल एक विशेष साधु ही खोल सकता है जिसे गरुड़ मंत्र आता हो। अगर कोई इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का दावा है कि दरवाजे के अंदर से कभी-कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी गुफा में हवा चल रही हो या समुद्र की लहरों की आवाज। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के नीचे शायद कोई प्राचीन सुरंग हो सकती है जो समुद्र से जुड़ी हो। अगर दरवाजा अचानक खोला गया तो पानी अंदर आ सकता है। हालांकि इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इन रहस्यमयी बातों के कारण मंदिर प्रशासन और सरकार ने फैसला किया कि इस दरवाजे को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। आज भी वॉल्ट बी बंद है। कोई नहीं जानता कि उसके पीछे क्या छुपा है। कुछ लोग मानते हैं कि वहां वॉल्ट ए से भी बड़ा खजाना हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां कोई प्राचीन रहस्य छुपा है, और कुछ लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा हो सकता है जिसे इंसान को छेड़ना ही नहीं चाहिए। इसी कारण वॉल्ट बी आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। जब टीम वॉल्ट बी के सामने पहुंची तो सब अचानक रुक गए। ये दरवाजा बाकी दरवाजों से बिल्कुल अलग था। दरवाजे पर दो विशाल नागों की आकृति बनी हुई थी।
ऐसा लगता था जैसे वे दरवाजे की रक्षा कर रहे हों। सबसे अजीब बात यह थी कि इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, न कोई चाबी का छेद, न कोई हैंडल, बस एक भारी पत्थर का दरवाजा। मंदिर के पुजारियों ने तुरंत चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह दरवाजा साधारण नहीं है, ये सदियों से बंद है और इसे खोलना सुरक्षित नहीं माना जाता। लोगों का विश्वास था कि इस दरवाजे को एक शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है, जिसे नाग बंधन कहा जाता है, और अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। लेकिन टीम के कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगा ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है और शायद इसके पीछे भी एक और खजाना छुपा हो।